शादी के दूसरे दिन ही रजनी के पति ने उसे छोड़ दिया था और कहा था, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मुझे पत्नी की खुशी नहीं दे पा रही हो। निराश होकर रजनी अपने मायके आ गई। घर आकर रजनी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने रजनी को कई जगह दिखाया पर कोई आराम नहीं मिला। एक दिन रजनी अपनी माँ के पास आई और माँ से कहा, हमारी सहेली ने बताया है कि गांव के कुछ दूर पर एक मंदिर पर साधु बाबा रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर हम लोग वहां जाएं तो शायद कुछ मदद मिले। तब रजनी की माँ ने अपनी बेटी की ओर बड़ी हैरानी से देखा और बोली, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम वहां चलते हैं। रजनी की माँ ने सोचा, अगर सच में साधु बाबा के पास इस समस्या का समाधान है तो उसकी बेटी का जीवन संवर जाएगा। माँ की सहमति मिलते ही वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गई और साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही देर में रजनी अपनी माँ के साथ वहां पहुंच गई। वहां का माहौल देखकर रजनी की माँ चौंक गई, क्योंकि जहां अक्सर साधु बाबा के पास भीड़ होती थी वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। वहां का माहौल बहुत शांत था और बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था। रजनी अपनी माँ के साथ उस कमरे तक पहुंची। रजनी की माँ चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखने लगी। जब वह साधु के पास पहुंची तो रजनी की माँ ने अपनी बेटी के बारे में बताया। साधु बाबा ने सारी बात बड़ी ध्यान से सुनी। फिर वह बोले, आपकी बेटी को 1 सप्ताह तक रात में मेरे कक्ष में रुकना पड़ेगा। मैं एक खास तेल से उसके शरीर पर तेल मालिश करूंगा। यह सब कहकर साधु बाबा ने एक बार भी रजनी की तरफ नहीं देखा। उनकी नज़रें नीचे की तरफ झुकी हुई थी और वह धीमी आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगे। साधु के ऐसे व्यवहार से रजनी की माँ बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रजनी को 7 दिनों के लिए बाबा के पास छोड़ना चाहिए। रजनी की माँ को पसंद तो नहीं आ रहा था, पर वह करती क्या। उसे अपनी बेटी के जीवन को संवारना था। रजनी की माँ ने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया कि बाबा की बात मान लेने में ही भलाई है। रजनी की माँ रजनी को साधु बाबा के पास छोड़कर बाहर आ गई। घर पहुंचने के बाद भी रजनी का दिमाग साधु बाबा के पास अटका हुआ था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह शाम को साधु के पास जाने के लिए घर से निकली। तभी पड़ोस की एक औरत ने उसे आवाज़ दी। उसने कहा, ओ रजनी की माँ, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है ना? आज कुछ परेशान लग रही हो। उस औरत की बात सुनकर वह रुक गई और कहा, कहीं नहीं, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना कहकर वह वहाँ से निकल गई। उसके मन में तो रजनी के विचार घूम रहे थे। कुछ ही देर में वह साधु बाबा के आश्रम में पहुँच गई। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। साधु बाबा ने रजनी को काली चादर से ढक रखा था और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहे थे। यह देखकर रजनी की माँ के होश उड़ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे साधु बाबा रजनी के ऊपर काला जादू कर रहे हों और उसे अपने वश में करना चाह रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। साधु बाबा ने रजनी को 7 दिनों में ठीक कर दिया था।